सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मापन एवं यांत्रिक। एक पैराशूटधारी 5000 मीटर की ऊंचाई से कूदता है। गिरने की चाल v और गिरने की दूरी d के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। d। जब एक पैराशूटधारी ऊंचाई से कूदता है तो उसका वेग पहले घटती हुई दूरी के साथ बढ़ता है, बाद में स्थिर हो जाता है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विचरण किसमें सही दर्शित है? ए। गुरुत्व के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन ए में दर्शाया गया है। h बराबर ut+1/2 gt स्क्वायर, जहाँ d बराबर 1/2 gt स्क्वायर, u इक्वल टू 0, h बराबर d। वस्तु विरामावस्था में है, d प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न अनंतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आरेखित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक निष्कर्ष सार्थक है? डी। प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। दिए गए चित्र प्रक्षेप्य गति प्रदर्शित करता है। अधिकतम ऊंचाई y मैक्सिमम बराबर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या थीटा बराबर 90 डिग्री तो y मैक्सिमम का मान v स्क्वायर अपॉन 2g, साइन 90 के मान 1 हो जाएगा। अतः गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होता जाएगा। एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय b √2l/g। एक वस्तु अनंत तल पर थीटा से अनंत है और वह थीटा के त्वरण से तल के नीचे आती है। आधार तक पहुंचने में लिया गया समय l बराबर 1/2 a t स्क्वायर, u इक्वल टू 0 रहेगा। g साइन ऑफ थीटा g है, इसमें g कॉस ऑफ थीटा। ये प्रयास किया है, घर्षण बल कार्य करता है इसमें। t इक्वल टू √2l/a, √2l/g साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √2/h/g साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा 1/2 √2। इसमें क्या है 2l/g, 2l/g। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? t समय पश्चात वेग v बराबर u+gt। u स्थिर है इक्वल टू 0, t बराबर दिया है, t बराबर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड बताया गया, t बराबर 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, तो v बराबर 0 + 9.8 × 2 बराबर 19.6 में 3 रहना चाहिए सर, 9 × 27। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग t का मान 3 दिया है ना,
तो 9 × 27 8 × 24 25 26 इसमें 29.6 मीटर प्रति सेकंड आता है। 9 × 27 3 सेकंड दिया है टी का मान, तो इसमें 2 लिया है। इसमें छब वो भी तो ऑप्शन में नहीं है। 29 आना चाहिए, 29.4। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण कहा गया है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। बी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम स्थिति में व्यक्ति सीटी बजाने के लिए श्वास का प्रयोग अपने गति में लाने के लिए करता है। द्वितीय कथन की व्याख्या संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर की जाती है, जिसके अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। प्रथम कथन की व्याख्या न्यूटन की गति के तृतीय नियम के आधार पर की जा सकती है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रथम स्थिति में व्यक्ति सीटी बजाने के लिए श्वास का प्रयोग करता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा बी 60 किलोग्राम। द्रव्यमान एक सार्वत्रिक नियतांक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी भाग में अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार गुरुत्व के साथ बदलता है। निम्नलिखित दूरी समय आरेख एक टी में कौन सा एक आयामी समगति निरूपित करता है? डी, एक्स सरल एक्स अक्ष में टी, वाई अक्ष में सरल रेखा। एक विमी गति के लिए दूरी समय वक्र प्रदर्शित करता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक पूर्णतः गोला नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पृथ्वी पूर्णतः गोला नहीं है, अंडाकार है। बी, भार किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय बल की माप है। किसी वस्तु का भार W बराबर mg होता है, जहाँ स्मॉल g बराबर कैपिटल G अपान कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू 1 अपान कैपिटल R स्क्वायर। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर कुछ चपटी है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या एक स्थान से अक्षांश के दूसरे स्थान पर बढ़ जाती है, जिससे वस्तु का वजन घटता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की ओर फिसलेगा। कौन सा कथन सही है? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता 4 पहियों वाला वाहन, तो इसमें बी आएगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, वृत्तीय मार्ग में गति करने वाला वस्तु पर 2 बल अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक बल कार्य करते हैं। क्योंकि दोनों बल विपरीत प्रभाव में होते हैं, इसलिए वस्तु संतुलित रहती है। जब अपकेंद्रक बल असंतुलित हो जाता है तो वस्तु संतुलन खोकर बाहर की तरफ फिसल जाती है। सही उत्तर बी है 2 और 4। अंदर की तरफ पहिए पर उल्टेगा और अंदर की तरफ ही फिसलेगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ बी क्षैतिज से इस प्रकार आना होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी।
यह तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा, एक मतलब दुगना हो जाएगा। जी स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर डेल स्मॉल जी अपान स्मॉल जी बराबर -2 डेल जी अपान आर यदि डी नियत है, यदि जी नियत है। इस प्रकार यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से बढ़ती है तो उसका मान 2% बढ़ जाएगा। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर m में a बराबर 0 है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रहा है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल, तो a बराबर 0 हो गया तो f का मान 0 हो गया। अगर त्वरण 0 हो गया तो बल का मान 0 हो जाए। इस प्रकार परिणामी बल 0 है, 0 के बराबर। एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। पृथ्वी गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें पिंड का त्वरण ओमेगा 2r के बराबर है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। यदि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है और वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, तो पिंड का त्वरण ओमेगा स्क्वायर r होगा, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में होगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, घर्षण है मेन कारण। बॉल बेरिंग का काम है किसी भी मशीन में दो पुर्जों के घर्षण को कम करना। सूची 1 का 2 से सम्मिलित करना है। उच्च वेग तरंग दैर्ध्य दाब ऊर्जा दाब का मात्रा पास्कल, ऊर्जा जूल। उच्च वेग इसमें A का 1, B का 2, C का D, C का 4, D का 3। उच्च वेग माक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब जूल, ऊर्जा पास्कल। मैक संख्या किसी वस्तु का वेग है जो वह वायु या अन्य किसी पदार्थ से गति करती है। यह सामान्यतः उस वस्तु के वेग प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जिसका वेग ध्वनि के वेग के लगभग बराबर है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत दिशा में आरोपित इकाई क्षेत्रफल का बल दाब कहलाता है। इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक पास्कल है, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें बी, विद्युत चुम्बकी सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। गुरुत्व इन चारों में से सबसे दुर्बल नाभिकीय बल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले क्रिया करता है। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? पी, न्यूटन का पहला नियम। बल का एसआई मात्रक क्या है?
न्यूटन। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर सकता है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? बैग के ठीक ऊपर। जब कोई हवाई जहाज रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है, साथ ही वायु का प्रतिरोध एकदम नगण्य होता है, तो हवाई जहाज बैग के ठीक ऊपर रहेगा। जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो सी इसका संवेग दो गुना हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? डी जेट। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? वेग। वेग एक सदिश राशि है, बाकी अदिश राशि है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? विपरीत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? डाई। पाउंड एफपीएस में, ग्राम सीजीएस में तथा किलोग्राम एसआई में। एक माइक्रोन किसके बराबर है? 10⁻⁻6 सी 0.001 मिलीमीटर। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? सी अपकेंद्री बल का दूसरा नाम आभासी छद्म बल है। इस बल के कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। यह एक प्रकार का जड़त्वीय बल है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? बी समान चाल समान वेग। इसी वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है, जो समान चाल और समान वेग पर आधारित है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी बल है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो दो वस्तुओं की सतहों के मध्य उत्पन्न होती है। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका है एक समान। डी संवेग। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग के परितः समय के बराबर अवधि में बराबर दूरी तय करता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी चाल एक समान बनी रहती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कोई भी कण अपनी दिशा सर्वदा परिवर्तित करता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार डी शून्य होता है। गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई कोई भी चीज शून्य भार प्रदर्शित करता है। इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण के मान का शून्य होना। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? सी द्रव्यमान। जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक द्रव्यमान है। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई गैस नहीं पाया जाता, जिसके कारण वायुमंडल का अभाव होता है।
यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली के द्वारा नींबू का शरबत नहीं पी सकता। एक लकड़ी के टुकड़ों को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? लकड़ी के भार के बराबर। उत्प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर आरोपित होती है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। उत्प्लावन बराबर भी इंटू डी जी। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगा और गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है गतिज घर्षण को लुटनिक घर्षण में बदलना। जेट इंजन का आविष्कार पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है गतिज ऊर्जा को लुटनिक घर्षण में बदलना है। ठीक है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? बी 45 डिग्री का कोण। सूत्र कैपिटल R = U² साइन ऑफ 2Q/G के अनुसार साइन थीटा का अधिकतम मान 90 डिग्री पर होता है। अतः दिए गए सूत्र में थीटा बराबर 45 डिग्री स्थापित करने पर R का मान अधिक होगा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी को व्यक्त करता है। इस तथ्यानुसार गेंद को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। उपग्रह का त्वरण मान Gm/r² होता है। यदि उस द्रव्यमान का कोई पिंड उपग्रह की सतह पर अवस्थित है तो उस पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल Gm/r² होगा। यदि सतह का प्रतिक्रिया बल कैपिटल R तो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार Gm/r² - r बराबर ma r = 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपग्रह की सतह पर स्थित पिंड पर कोई बल नहीं लगेगा तथा उसका आभासी भार शून्य होगा। यही कारण है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर स्थित व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बक्सा। उड़ान अभिलेखी यंत्र ब्लैक बॉक्स काला बॉक्स को कहा जाता है। उड़ान गतिविधियों की सभी जानकारियों का इसमें संग्रहण होता रहता है। यह दुर्घटना के समय उत्पन्न तापमान को सहने के लिए इसके ढांचे को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक सहनीय बनाया जाता है। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? बी दक्षिणी ध्रुव पर। पृथ्वी पर भार का मान G पर आधारित होता है। भार बढ़ने पर इसका मान बढ़ने पर भार बढ़ता है, G का मान घटने पर G का मान घटता है। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम होता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर G का मान उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक होता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है बी अपकेंद्री बल। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। समान गति से चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ कोई बालक यदि ऊपर की ओर गेंद को उछालता है तो गेंद उसके
हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग से क्षैतिज गति के साथ आगे बढ़ रही है। घर्षण कोण और अभिसयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। इसमें प्रक्षेपण कोण की महत्तम ऊंचाई h बराबर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो की जगह में 2 है तो 4 स्क्वायर बोला है। असमान द्रव्यमान दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। ऊपरी तो स्पष्ट है कि असमान द्रव्यमान दो पत्थर समान वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए जाने पर समान ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की कोई भूमिका नहीं होती। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण अवधि होती है 24 घंटे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम इंटू आर क्यूब। स्मॉल आर बराबर जी एम टी अपान 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। इस सूत्र में जी बराबर 6.67 गुणित 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। एम बराबर 6 गुणित 10 की पावर 24 किलोमीटर प्राप्त होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल ठीक 24 घंटा होने पर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होगा। इस प्रकार तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण अवधि 30 दिन का होगा। टी का मान ये 24 घंटे पर स्थिर, उसके बाद 4.2 गुणित 10 की पावर 4 ग्रह परिक्रमा 24 घंटे होने पर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होगा। जब स्थिर होगा तो उसके बाद तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होगी 24 घंटे होगी, तो 24 घंटे। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? डी, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। निर्वात की स्थिति में यदि एक कागज के टुकड़े और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए जाए तो दोनों धरातल पर एक साथ पहुंचेंगे। इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण और जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। दौड़ते समय धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है। इसका कारण यह है कि दौड़ते समय वह आगे की ओर झुका होता है। गुरुत्व केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार केंद्रित होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं बी, वायु धारा। वायु प्रक्षोभ का आशय वायु की उस गति से है जो ऊर्ध्वाधर होती है। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? सी, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। यह अक्ष विशेष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह सोपानी परिमाण है। यह वस्तु के द्रव्यमान तथा आकृति तथा वेग पर निर्भर करता है। कोणीय वेग और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ए तथा एन एम के बीच निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। बी, एक ग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M1 तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R1 है। इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 है। वह पर एक दूसरा ग्रह भी है जिसका द्रव्यमान और जिसकी त्रिज्या दोनों पहले वाले ग्रह से 2 गुना है। दूसरे ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 2G1। गुरुत्वीय त्वरण G का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जब त्रिज्या अधिक होता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। दोगुना त्रिज्या बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी दोगुना हो जाएगा। निम्नलिखित वेग और समय के ग्राफ पर विचार कीजिए।
बी 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड से 12 सेकंड तक औसत त्वरण का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? 8 सेकंड से 12 सेकंड, ये 8 सेकंड है, ये 12 सेकंड तक औसत त्वरण का मान। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहे हैं तो उसका त्वरण एक समान। यदि वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो उसका त्वरण धनात्मक तथा यदि वेग घट रहा है तो उसका त्वरण ऋणात्मक है, जिसे मंदन भी कहते हैं। निम्नलिखित आरेख में दर्शाए गए अनुसार एक गेंद को विराम अवस्था से एक अनंत समतल पर नीचे लुढ़कने अनंत समतल पर लुढ़कते हुए इस तरह छोड़ा जाता है कि वह समतल समानांतर 100 सेंटीमीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। समतल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण थीटा का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सी थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/80। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उसकी चाल समय के साथ बदलती है। यदि कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है तो उसका आरंभिक वेग u है और समय t के बाद उसका वेग v है। उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है। उसका वेग u अक्ष की दिशा में है, समय x अक्ष की दिशा में। ग्राफ एक सरल रेखा होगी c जिसका y अंतःखंड u है। v बराबर u प्लस ए टी है। इसका वेग समय। ग्राफ एक सरल रेखा होगी जिसका y अंतःखंड u है। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? डी क्रिकेट की एक गेंद का। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। यही कारण है कि दिए गए कल क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा है। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद यह बल सभी खगोलीय पिंडों पर कार्य करता है, लेकिन सभी के मध्य इसका मान एक समान नहीं होता। एक ऊर्ध्वदंड पर संतुलित एक गेंद किसका उदाहरण है? बी अस्थायी साम्यिका। एक कंपमान लोलक गोले पर कार्यरत पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्यानयन बल। किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल को 1 सेकंड के उत्तरोत्तर अंतराल पर नीचे दिए गए तालिका में दर्शाए गए हैं। समय 0123 मीटर 4 मीटर पर 02468। कौन सी सही कार चलती हैं? 1, 2 और 3 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ 4 सेकंड में 16 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड की एक औसत चाल से मतलब त्वरण निकालना है तो 2 - 0 1 - 0 2/1। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन क्या हुआ है? 2 से 2 - 0 फिर 1 - 0 चाल बटे समय 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार एस बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के मान 2 करें 4 4 टी स्क्वायर के मान तो 16 मीटर है। ये त्वरण है। कार की औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय 1/2 ए टी स्क्वायर बटे टी तो कितना आया था
4 दूनी 8/2 तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है। पराध्वनिक। एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल पराध्वनिक होती है। पराध्वनिक किसी वस्तु की गति को कहते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की शुष्क हवा में यात्रा करने वाली वस्तु के लिए यह गति लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है।